साथियों नमस्कार नमस्कार प्रणाम आदाब जय हिंद। पहली बार ऐसा हुआ कि भाई साहब जिसमें थोड़ा सा समस्याएं चल रही थी कि अब रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम शायद पोस्टपोन हो जाएगा क्योंकि कोर्ट केस चल रहा है, ये हो रहा है, लेकिन भाई एग्जाम डेट आ गई है रेलवे ग्रुप डी की। और ऐसा नहीं कोई फेक पीडीएफ है जिसके बारे में हम बता रहे हैं। याद रखना दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम डेट आ गया है, डेट बता दिया गया है कि भाई इस डेट को रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। और जितने बालक हमें सुन रहे हैं, मैं आज आपको ऑफिशियल यानी रेलवे भर्ती बोर्ड रांची, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रांची में एक जो अपलोड किया गया है, एग्जाम डेट बताई गई है, उसका प्रॉपर हम आपको सरकारी पीडीएफ दिखाते हैं कि इस बार जो एग्जाम है आपका कब होने वाला है। और जो बच्चे बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा, देखो बाकी बच्चों को भी पता भी चल गया। तुम लोगों को बहुत बढ़िया मार्क हो, बहुत ही शानदार कि आप लोग इतना एक्टिवेट रहते हैं। तो आइए हम आपको सरकारी पीडीएफ भी दिखा देते हैं। हाँ, ये है, आप एक बार देख लेना कि rrb-ranchi.gov.in में आप एक बार लॉगिन करके ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर एक बार इस पे क्लिक करना। 376 केबी की है ये फाइल और यहां पर एक ऑफिशियल ये खुल जाएगा, इसलिए हमने इसे पहले खोल के रखा है ताकि दिक्कत ना हो। आप यहां पर देख लेना, 17 नवंबर 2025 से आपका ये एग्जाम होना है। एंड ऑफ दिसंबर तक ये एग्जाम चलेगा। 17 नवंबर तक ये एग्जाम आपका चलना है। और ये आपकी जो एग्जाम डेट आउट होने के बाद जो जोशे जुनून, जो खून की रफ्तार होती है ना, वो ज्यादा गुनी हो जाती है। नहीं, इस बार सिलेक्शन तो सर मेरा ही होगा, ठीक है ना। तो ये जो आप एग्जाम डेट देख रहे हैं 17 नवंबर, इस बार क्या कुछ खास है सर, बताएं। बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, जिसका आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब आएगी ग्रुप डी के एग्जाम की डेट, तब एग्जाम तो डेट तो आ चुकी है। लेकिन अब आप ये देखो, क्या आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है? अगर आपकी तैयारी पूरी है तो आपको मेरी और अतुल सर की बात बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। गुरुजी मेरी तैयारी तो पूरी है, मेरा तो नंबर आ जाएगा। तो भैया फिर जो आपका मन हो आप वो कीजिए। लेकिन अगर आपको 1% भी किसी कारणवश डर ये लग रहा है कि यार अब एग्जाम की डेट आ गई, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए अब मैं करना क्या चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये 17 नवंबर से आपका एग्जाम शुरू होगा। एंड डेट उन्होंने नहीं दी है, उन्होंने साफ लिख दिया एंड ऑफ दिसंबर। चाहे वो 31 दिसंबर हो सकता है। लेकिन अतुल सर, यहां जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, हम दोनों भाई मिलकर अब यही कहना चाहेंगे कि आपका पेपर 17 दिसंबर को ही है। आप बाद की ये डेट मत सोचो कि तुम्हारा पेपर 30 दिसंबर को होगा या पहले होगा। आप ये मान के चलो कि पहले दिन। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ये नोटिस जो है थोड़ा सा आपको पढ़ के बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। नोटिस रिगार्डिंग द टेंटेटिव शेड्यूल फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ये टेंटेटिव शेड्यूल है। शेड्यूल कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, कभी आपके गुरुजी आपने बताया नहीं था। इसके बाद नोटिफिकेशन का मैं आपको बता दूं, सबसे खतरनाक शब्द का अगर डिक्शनरी में होता है तो ये होता है। इससे हर कोई डरता है। टेंटेटिव वैकेंसी, टेंटेटिव डेट, टेंटेटिव पोस्ट, ये जो ऐसा शब्द होता है, मतलब अगर ये 17 नवंबर है तो आप 17 नवंबर मान के प्रिपरेशन करिए। और ये कभी कम कभी ज्यादा कुछ भी हो सकता है। और नोटिफिकेशन में सबसे खतरनाक शब्द जो होता है वो टेंटेटिव होता है, यानी हम कभी भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, वरना आप कोर्ट केस दोबारा एक और कर देंगे, है ना। तो अब आगे बताएंगे सर। फॉर बिल्कुल वेरियस पोस्ट ऑफ लेवल 1 to 7 सीपीसी। सबसे पहले मैं बच्चों एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ये 2024 की भर्ती थी। आप लोग यहां देख रहे होंगे 08/2024, मतलब ये 2024 की भर्ती का 8वां नोटिफिकेशन था जो भर्ती आई थी आपकी 2025 में। जब भी आपको कोई नोटिस देखना हो कि वो सही है गलत है, तो ये वाला नंबर देख लिया करो, 08/2024, मतलब 2024 की भर्ती का ये लास्ट नोटिफिकेशन था कैलेंडर के अनुसार। अब चलो आपकी भर्ती आ गई है, एग्जाम की डेट आ गई है, 17 तारीख से शुरू होगा, दिसंबर में खत्म होगा। अब एग्जाम सिटी आप 10 दिन पहले चेक कर सकते हैं, जो नॉर्मल होता ही है। 4 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ये नॉर्मल सी बात है। अगर आपको ये लगता हो कि यार मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, तो यार आपको अब इस समय मुक टेस्ट लगाने की जरूरत है। आप चाहते हो कि हम दोनों भाई, मैं अतुल सर, आपके लिए कुछ फ्री लेकर आए, आप चाहते हो कि आपकी तैयारी में 4 चांद लगाएं, तो एक काम करना बच्चों, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी बच्चे यहां बैठे हो, आप सबसे मैं ये प्रॉमिस करके जा रहा हूं कि आपके लिए कुछ खास करेंगे इस बार ग्रुप डी में। और कल हम इसका YouTube शेड्यूल लॉन्च कर रहे हैं रेलवे अड्डा 24/7 YouTube चैनल पर, जहां हम आपको बताएंगे कि सुबह से लेकर, मैं सुबह 7 बजे से लेकर जो कि 11 बजे से क्लास होगी और 3-4 बजे तक जो क्लास होगी, उसका पूरा शेड्यूल आपको रेलवे अड्डा 24/7 पर मिल जाएगा दोस्तों। कब लॉन्च करेंगे? शायद कल 11-12 बजे जब भी होगा वो आपको मिल जाएगा। तो सारे बच्चे, अगर आपका टारगेट है कि यार मेरा टारगेट सिर्फ एक है कि मुझे ग्रुप डी का एग्जाम पास करना है, अगर आपको लगता है कि यार मुझे ना ग्रुप डी का एग्जाम पास करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ग्रुप डी का एग्जाम पास करना है, अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम पास करना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज क्या है? आपका बेसिक कंप्लीट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका बेसिक कंप्लीट है ना, अभी आपके पास 69 डे हैं, अगर आप कल से हमारे साथ मॉक टेस्ट लगाते हो, फ्री में तैयारी कराएंगे, फ्री में, जितने बच्चे यहां बैठे हो। डर लग रहा है ना 1% भी तुम्हें, तो कल से हमारे साथ जुड़ जाना रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर।
रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर, जहां कल से आपकी बेसिक से क्लास स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल जो आपके पेपर हुए एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, उन आधार पर जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, सुबह 11 बजे से लेकर 11 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होगी, 12 बजे आपकी होगी बच्चों मेरी जीएस की क्लास, जीके की क्लास, 1 बजे आपकी होगी मैथमेटिक्स की क्लास, 2 बजे होगी आपकी फिर से रीजनिंग की क्लास, और 3 बजे होगी बच्चों आपकी साइंस की क्लास। बिल्कुल फ्री में शेड्यूल आपका लॉन्च होगा कल रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। फ्री में बता रहा हूं आपको, कोई ऐसा नहीं कि आपको कोई पैसा देना है, कहीं पैसा लगाओगे तभी आपको कुछ मिलेगा। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो आपकी खुशी के लिए की जाती हैं। और रेलवे की तैयारी देखो तुम्हारी रेलवे पे ही चलेगी, वो बिल्कुल एसएससी पे नहीं। अगर रेलवे है अड्डा है तो वहां पे रेलवे की वाइब आती है, हर एक लड़का रेलवे वाला होगा, तुमको हर एक लड़का रेलवे की तैयारी, रेलवे की बात करता नजर आएगा, आपको सेंटर के बारे में चर्चा करते कमेंट बॉक्स में नजर आएगा, रेलवे के बारे में आपसे कुछ काउंटर कर रहा होगा कि यार इस तरीके का क्वेश्चन रेलवे में आता है सर, इस तरीके वाला क्वेश्चन रेलवे में नहीं आता सर, ये आता है, तो तुमको एकदम छान घोट के उसी तरीके की बातें करेगा। तो रेलवे की तैयारी करने के लिए सर ने जो चैनल लिखा है रेलवे अड्डा 24/7, और अभी भी अगर नहीं जानते उस चैनल के बारे में तो रेलवे अड्डा 24/7 पे जाके उसको सब्सक्राइब कर लो, तो कल का नोटिफिकेशन तुमको टाइम पे मिल जाएगा। एक बार रेलवे अड्डा 24/7 आसान है, जैसे एसएससी अड्डा, एसएससी की तैयारी तो एसएससी अड्डा 24/7, रेलवे की तैयारी तो रेलवे अड्डा 24/7। तो रेलवे अड्डा 24/7 को एक बार ज्वाइन जरूर कर लेना। बच्चों एक क्वेश्चन जो आप लोग बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि पेपर कौन दे पाएगा, तो मैं आपको ये लिख के दूंगा, पेपर 10th पास वाला भी देगा, पेपर आईटीआई वाला भी देगा। मैं आपकी बात को एग्री करता हूं कि अभी कैट के अंडर ये केस चल रहा है, लेकिन दोस्तों अगर गलती से उन्होंने 30 अक्टूबर को ये कह दिया कि ये पेपर देंगे तो ये नाराज हो जाएंगे, ये नाराज हो जाएंगे तो भर्ती कोर्ट में जाएगी, बच्चे स्टे लग जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब मैं आपको बता दूं, आपने चाहे 10th पास वाले बच्चे हों या आईटीआई वाले बच्चे हों, आप दोनों ही पेपर दोगे। मेरी आवाज को रिकॉर्ड कर लो कि ये पवन सर ने बोला था कि, और मैं आज से नहीं बोल रहा, मैं जनवरी 2025 से इस बात को बोल रहा हूं कि जब 10th पास वाला बच्चा हो या आईटीआई वाला बच्चा हो, दोनों बच्चा पेपर देगा, दोनों बच्चा देगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बच्चा पेपर दे यार। ग्रुप डी की इतनी बड़ी वैकेंसी है, ये याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं कि रेलवे ग्रुप डी इतनी बड़ी वैकेंसी है और इसको याद रखना, कभी छोड़ना नहीं, और रेलवे ग्रुप डी में हो ही नहीं सकता। और इस बार जो फैसला आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा रेलवे ग्रुप डी, आप समझो एसएससी जीडी रेलवे ग्रुप डी एमटीएच, इसके बहुत बड़ा मॉब होता है। तो आशा करते हैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। कोर्ट का फैसला अगर जो अब हम लोगों को ये वाइब क्यों आती है, क्योंकि हर तरीके का बच्चा हमारे टच में है, और जब वैकेंसी आती है तो कहीं ना कहीं उस माहौल में हम लोग दिन भर सोचते हैं। जैसे ये आ गया, तो अब जैसे पवन सर है, हम लोग हैं, अब डिस्कशन शुरू होगा कि कोर्ट का फैसला क्या आएगा, क्यों आएगा और क्या आ सकता है। तो हम ये सोच, जैसे एमटीएस का एग्जाम पोस्टपोन होगा, ऐसा हम लोग मैक्सिमम सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो लेकिन 1,08,00,000 बच्चे हैं हाँ जिन्होंने फॉर्म भरा है, सोचिए, तो ये बहुत बड़ी बात है, तो इस बात को थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। तो बात को यहीं विराम देते हैं, और ठीक है ना। और जो शाम का शेड्यूल है वो वैसा चल रहा है, लेकिन रेलवे अड्डा 24/7 में कल सुबह 11 बजे इसका शेड्यूल लॉन्च होगा, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अपने एग्जाम का जो डेट है 17 नवंबर हमने जो बताया, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। खुश रहो, मस्त रहो, सलामत रहो, भगवान तुमको सद्बुद्धि दे, खुश रहो।